बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हरा मसाला तवा कबाब की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी ये तवा कबाब बनते हैं और बनाना भी इनको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और रेस्टोरेंट स्टाइल ये तवा कबाब आसानी से आप बना सकेंगे, कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। कबाब बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बनेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कबाब बनाते हैं तो उनमें रेस्टोरेंट जैसा जायका नहीं आता और कबाब ड्राई हो जाते हैं, सॉफ्ट नहीं बनते। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। बहुत ही टेस्टी ये हरा मसाला तवा कबाब बनेंगे, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। कबाब का मिक्सचर तैयार करने के लिए मैंने चॉपर ले लिया है, उसमें डालेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन। और चिकन को मैंने क्यूब्स में काट लिया है और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे ताकि चिकन में पानी ना हो। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ की रफली स्लाइस में कटी हुई प्याज डालेंगे और 6 से 7 तीखी वाली हरी मिर्चें डालेंगे। लाल मिर्च का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे, हरी मिर्च से ही इसको स्पाइसी रखेंगे। तो जितना आपको रखना है स्पाइसी, उस हिसाब से आप इसमें हरी मिर्च की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे धनिया और पुदीना। 1 कप मैंने धनिया लिया है और आधा कप पुदीना लिया है। दोनों को अच्छी तरह से धोने के बाद ड्राई कर लिया है ताकि इसमें पानी ना हो। धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हरा मसाला तवा कबाब बना रहे हैं तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। कबाब सॉफ्ट बने, जूसी बने तो उसके लिए इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालने से कबाब अंदर तक मॉइस्ट रहेंगे, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे और सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस। एक मीडियम साइज़ का नींबू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। फ्रेश लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर भी आएगा और चिकन का कीमा अच्छी तरह से टेंडराइज भी हो जाएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चॉपर में। 2 से 3 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ताकि बेहतरीन सा कबाब का मिक्सचर तैयार हो जाए। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कीमा आप बाज़ार से बिल्कुल बारीक पिसवा लें और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर लें, तो बेहतरीन कबाब का मिक्सचर रेडी हो जाएगा। अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से बिल्कुल बारीक पीस लिया है, सब चीज़ें वेल कंबाइन हो गई हैं। तो कबाब की बाइंडिंग सही से हो, ये टूटे नहीं फ्राई करते वक्त, तो इसमें डालेंगे आधा कप ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स डालने से क्या होगा कि एक तो बाइंडिंग बहुत सही से होगी, कबाब फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं और इनको आप आसानी से फ्रीज भी कर सकेंगे और अंदर से कबाब बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है तो सिंपल क्या करें, 2 ब्रेड के स्लाइसिस के छोटे छोटे पीस करके वो ऐड कर दें। ब्रेड डालने से जितनी भी एक्स्ट्रा नमी होगी कीमे में, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और कबाब टूटेंगे नहीं फ्राई करते वक्त। अब इसको बिल्कुल बारीक मैंने पीस लिया है। बेहतरीन कबाब का मिक्सचर रेडी हो गया है और इसका टेक्सचर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। सब चीज़ें बिल्कुल बारीक पिसी हुई होनी चाहिए, तो कबाब की बाइंडिंग भी सही से होगी और कबाब फ्राई करते वक्त टूटेंगे नहीं। कीमे के मिक्सचर को एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसके कबाब बनाएंगे। हाथों को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सचर जो है वो हाथों पे चिपके नहीं, और छोटे छोटे इसके कबाब बनाएंगे। ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाने, बस इस तरीके से छोटे साइज़ के कबाब बनाएंगे। तो थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, हाथों से इसको राउंड सी शेप देते हुए कबाब की शेप दे देंगे। तो बेहतरीन देखिए ये कबाब बनकर तैयार हो गया है। कितनी अच्छी इसकी शेप बनी है, जितना बारीक कीमा पिसा हुआ होगा उतने ही ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे। तो सारे कबाब मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं और सिर्फ आधा किलो कीमे में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये बनकर रेडी हो जाते हैं और इनको आप आसानी से फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैंने तवा ले लिया है, उस पर डालेंगे 6 से 7 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे और चम्मच की मदद से तवे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तवे के ऊपर कबाब को फ्राई करेंगे तो बेहतरीन इनका जायका आएगा।
अब जैसे ही ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो सारे कबाब तवे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है, ज़्यादा फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना बहुत जल्दी इनका कलर आ जाएगा और अंदर से कबाब कच्चे रह जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करने से कबाब अंदर से सॉफ्ट भी रहेंगे, जूसी भी बनेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इन पे कलर भी आएगा। और चिकन का कीमा है, इनको ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना, क्योंकि चिकन का कीमा अंदर से ड्राई हो जाएगा ओवर कुक करने से। तो बस कबाब को तब तक फ्राई करना है कि 100% तक अच्छी तरह से पक भी जाए और अच्छा सा इन पे कलर भी आ जाए। तो बस 5 से 6 मिनट के लिए कबाब को एक साइड से मैंने फ्राई किया है। अब इसकी साइड को पलटेंगे तो पलटते हुए सारी साइडों से इसको फ्राई कर लेंगे, ताकि अच्छा सा गोल्डन सा कलर भी आ जाए और कबाब अच्छी तरह से अंदर से कुक भी हो जाए। बहुत ही टेस्टी ये हरा मसाला तवा कबाब बनते हैं। इनको आप बनाकर दावत में सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और हेल्दी रेसिपी है। अब सारे कबाब को मैंने फ्राई कर लिया है। कितना अच्छा इन पे कलर भी आ गया है और अंदर से कबाब अच्छी तरह से कुक भी हो गए हैं। तो जैसे ही कबाब फ्राई हो जाएंगे फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज। थोड़ा मोटे स्लाइस में काटेंगे प्याज को। और 1 कप मैंने शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने जूलियन कट कर लिया है। अब साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हाफ ए टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करना। और मिक्स करते हुए इसको इतना पकाएंगे कि प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और अच्छा सा फ्लेवर इनका कबाब में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको मैंने पका लिया है। शिमला मिर्च और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। स्लाइस में कटी हुई 2 हरी मिर्चें डालेंगे। कुछ बारीक कटे हुए अदरक के स्लाइसेस डालेंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। थोड़े से अदरक के स्लाइस और थोड़ा सा हरा धनिया बचा लेंगे, जो कि लास्ट में इस्तेमाल करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, मिक्स करते हुए दोबारा से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनेंगे और हरा मसाले का फ्लेवर इनमें बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया है। सब चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब जो बाकी बचा हुआ हरा धनिया है वो इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अदरक के स्लाइसेस स्प्रिंकल करेंगे और एक मीडियम साइज़ का मैंने नींबू लिया है, उसको मैंने स्लाइसेस में काट लिया है। सारे लेमन के स्लाइसेस रखेंगे कबाब के ऊपर और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए। और मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बहुत ही टेस्टी बेहतरीन हरा मसाला तवा कबाब रेडी हो गए हैं। और आप इनकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। जो इसमें सब्जियां डाली हैं उनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और सब्जियां अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो गई हैं। तो बहुत ही बेहतरीन ये तवा कबाब बनते हैं। मस्ट ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, जो कि बनाने में तो बहुत ही आसान और खाने में इसका जायका बेहतरीन और लाजवाब। और इस तवा कबाब की रेसिपी को ट्राई करने के बाद घर वाले आपको बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अभी मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर से ये कितने सॉफ्ट हैं और बाहर से कितने ज़बरदस्त जूसी कबाब बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।